पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज फिर नून लीग की क़यादत पर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 की वजह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ भी वज़ीर आला धांधली और वज़ीर आज़म आरओ इलेक्शन की वजह से बने थे। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। बिलावल का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर में भी धांधली का इल्ज़ाम। मीरपुर में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, हमें इंतखाबात में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। चौधरी यासीन के हलके में धांधली के सबूत मौजूद हैं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। आपको धांधली नहीं करने देंगे, हर चोरी शुदा सीट वापस लेंगे। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने कयामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तंजिया लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, जो धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाबन ट्वीट में लिखा कि मरियम साहिबा, कयामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। आज आप नहीं, इख्तिदार का नशा और फॉर्म 47 का निशान बोल रहा है। शर्जील मेमन को आजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि फॉर्म 47 का झूठा दाना देने वालों को खबर हो कि मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 पर शिकस्त हुई है। जिनके मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब हो जाएं, कयामत की निशानी है, वो भी ताने देते हैं। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पाँव पकड़ के बैठे रहे और जो है बाकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था, भाईजान स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था। अगर हिम्मत नहीं थी, अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाएं, जरा सा क्या है, फिर अपने बयान पे कायम तो रहे। यूटर्न खान तो ना बने आप भी। वैसे आप कॉपी उसी को कर रहे हैं और बड़क लगा दी आपने सुबह, और उसके बाद जो है वो रात गए तक सफाइयाँ देते रहे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने वो तो नहीं कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा था, मेरा वो मतलब तो नहीं था। भाई, ये दोगली सियासत और मुनाफिकत आपको सूट नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पांव पकड़कर बैठे रहे। रात देर तक सफाइयां देते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने बिलावल को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि बिलावल साहब, हमें अपनी 18 साल की कारकर्दगी के बारे में बताएं। आप लोगों ने सिंध के लिए क्या किया? जो लाड़काना की सड़कें ना बना सके वो कश्मीर की क्या बनाएंगे? पंजाब जैसा एक स्कूल पूरे सिंध में दिखा दें। पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, सिंध में साइकिल चला दी गई। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपका रवैया गैर जमहूरी है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पार्टी आपको डाका डालने नहीं देगी। 2024 में आप डाका डाल चुके हो, खैराती मैंडेट में बैठे हो। जो लोग पब्लिक के वोटों से आते हैं, जो पब्लिक के पास वोट लेने जाते हैं, वो ये काम नहीं करते। ये वो खैराती मैंडेट वाले फॉर्म 47 की पैदावार, धांधली की पैदावार, और हर दफा हुकूमत जब मिली है नून लीग को धांधली की तौर गरीब मिली है, कभी इनको जेन्युइन मैंडेट नहीं मिला। जब इनकी हुकूमतें हटाई जाती हैं तो फिर क्या कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, फिर इनको वोट की इज्जत याद आ जाती है। और जब हुकूमत में होते हैं तो बस ठीक है, फिर अपनी कुर्सी को सारा दिन चूमते रहते हैं। कौन से लीडर को वोट दो? ऐसे लीडर को वोट दो जो हर मुश्किल हालात में मुआहदे करे, बैग भरे और भाग जाए मुल्क से। नून लीग फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत पर काबिज है। चैलेंज है, पंजाब में दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखा दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी नून लीग को अपने वोटों पर डाका नहीं डालने देगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मीरपुर में इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। LA 12 के 25 पोलिंग स्टेशन में धांधली के शवाहिद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए। तमाम सबूत और शवाहिद सामने रखकर फैसला करें। हसन मुर्तजा बोले कि जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की सहूलतकारी की। ठप्पे लगाने के लिए 1 घंटा वक्त बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला था।
पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया, पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाया गया, इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जिसे वोट मिला उसे उसका हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की है तो सबूत दें। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा, दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने दिफाई ताउन मुआहिदा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संगे मील करार दे दिया। तर्जमान ने बयान में कहा कि मुआहिदा जून 2023 में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तय पाया था। दिफाई ताउन का इदारा जाती फ्रेमवर्क मजीद मजबूत होगा, फौजी तरबियत, मुश्तरका मशक़ें और महारतों के तबादले होंगे, मुसल्लह अफवाज के दरमियान रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। दिफाई ताउन से खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेख जराह जाबिर अल अहमद अस-सबाह की मुलाकात, दो तरफा ताउन और इलाकाई अमन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कुवैती अमीर और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हुए कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म का बतौर मुखलिस, सालिस और सहूलतकार अपना किरदार जारी रखने का आज़म। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बात हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ भी बैठक, दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। सदर ट्रंप की ईरान पर एक बार फिर सख्त हमलों की धमकी, आज रात कार्रवाई होने का इम्कान। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौज पर हमले की नाकाम कोशिश की, अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्दन में हमले का ईरान को सख्त जवाब देंगे। ईरान नवाज मलेशियन दुनिया का नासूर हैं। ईरान के एजेंट्स के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराकी हुकूमत से राबते में रहकर किए गए। ट्रंप ने मजीद कहा कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू से किसी मशवरे की जरूरत नहीं, उनसे कहता हूं अमेरिकी मामलात में मुदाखलत ना करें। ईरान अमेरिका जंग के असरात खित्ते में फैलने लगे। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले के बाद अमेरिका के साथ मिलकर पहली कार्रवाई। इराक में ईरान नवाज मिलिशिया के मराकज़ को निशाना बनाया, 20 जंगजू मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा के हमलों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। ये गिरोह अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। तर्जमान सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि इराक से सऊदी पेट्रोलियम तंसीबात पर हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। उधर इराकी वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, उर्दन की फजाओं में खौफनाक धमाके हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। ईरान के मफादात के खिलाफ इक़दाम बंद किए जाए, कौमी मफाद के खिलाफ इक़दाम जारी रहे तो मुज़ाहमत नहीं रुकेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी हमले में 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान के तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहें और दुश्मन का मुकाबला करें। हम नाइंसाफी और जुल्म के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपने अवाम के नाम पैगाम। मजीद कहा कि ईरान ने बातिल के सामने मुज़ाहमत के अजीम मुनफरद नमूने के तौर पर खुद को साबित किया है।
अमेरिका ईरान कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा, कीमतें 7% से ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी खाम तेल $6 इजाफे से $85 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $60 बढ़कर फिर $90 फी बैरल की हद अबूर कर गया। यूएई का मरबन ऑयल भी 2% इजाफे से $86 फी बैरल का हो गया। उधर अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाजों पर पाबंदियां आयद की गई। ईरानी खाम तेल चीन मुंतकिल करने वाले मुतादिद ऑयल टैंकर्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आमना हरमौज के बाद बाबुल मंदब में भी तिजारती जहाजों पर फीस आयद किए जाने का इम्कान। रॉयटर्स ने दावा किया कि हूसी बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर फीस आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान में हूसी नुमाइंदों और ईरानी हुक्काम के दरमियान बाबुल मंदब पर फीस के मंसूबे पर बातचीत हुई। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत चीनी जहाजों को फीस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी करार दे दिया। बहरा कैस्पियन में जहाज पर हमले के बाद ईरान और यूक्रेन का राबता, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। अब्बास अरागची कहते हैं कि यूक्रेन ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, इसलिए ईरान भी महाजराई नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिले कबूल है। ईरानी जहाज को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। लाहौर में मजीद 2000 नए सेफ सिटी कैमरास नस्ब करने की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि CCD के क़याम के बाद सूबे में क्राइम रेट में वाज़े कमी आई। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम और जीरो टॉलरेंस अपनाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से भी इजलास हुआ। मरीम नवाज के पोठोहार में 800 मजीद मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी, जदीद और महफूज ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज बनाने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला सिंध और आला सतह अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह की अमरीकी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा कि तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत, सेहत और ज़राअत में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद हैं। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सरमायाकारों को हर मुमकिन हुकूमती ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। वफाकी हुकूमत की तरजीहात मईशत के बजाय सियासी इंतकाम है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि वफाक के पास मईशत की बेहतरी के लिए पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई मौसर पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 26 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। ज़ियारत और हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती। पेट्रोल पर लीवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। अवाम पर टैक्स की भरमार है, लेकिन सहूलत कोई नहीं। पंजाब में तासुर दिया जाता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन खुदकुशियां बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। कहा कि पंजाब में 11,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए। हम गाली और गोली की सियासत के खिलाफ हैं। हुक्मरान मुसलसल अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों से 14,84,000 से ज्यादा वोटर को खारिज कर दिया। 2 माह में मुल्क भर में तकरीबन 6 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स कम हुए। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 71 लाख से कम होकर 13 करोड़ 65 लाख 74,399 रह गई। 7 मई से 2 जुलाई तक रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी। अब तक 8,94,924 नए अहल वोटर्स को रजिस्टर्ड किया गया।
पंजाब में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ भाग 4 जख्मी हो गए। गुजरावाला और गिरदनवाह में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर पानी में डूब गया। तमाम शाहराएं, बाजार और गलियां नदी नालों में तब्दील। वजीराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुरीद के, मंडी बहाउद्दीन, गुजर खान और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बरसात। सरगोधा के इलाके भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग 4 अफराद जख्मी। गुजरावाला में बारिश के दौरान करंट लगने और मुरीद के नाला डेक में डूबने से 2 नौजवान जाँ भाग हो गए। उधर पंजाब में सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। किला सतार शाह, मिशन कॉलर रेलवे पुल सैलाबी पानी से मुतासिर। लाहौर तक कराची चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन का रूट तब्दील।